नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। मिशन 400 के में हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। 397 कल हमने क्रॉस करा है। 300 350 और बढ़ गए हैं, तो प्लीज कीप सपोर्टिंग द चैनल। वी नीड टू हिट आवर टारगेट, बीट द बैन, मीट द 400 के। चलिए, एक बड़ा कल अजीब सा डेवलपमेंट देखा जो भाई किसी इसके बारे में बात ही नहीं करी, एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, क्योंकि कल मैं जब अपना थोड़ा सा डेटा वेटा चेक कर रहा था, डेली चेक कर रहा था, सडनली मैंने एक न्यूज देखी कि भाई रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो अनाउंसमेंट आई है कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज एंड लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट, जिसको रिलोस बोलते हैं, हैज बीन साइंड बिटवीन द रशियन डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमिन एंड इंडियाज एम्बेसडर टू रशिया विनय कुमार जी के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हो चुकी है। नाउ ये जो लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, दिस इज गोना बी अ बिग बिग मूव। लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट से होता क्या है कि भाई रशियन शिप्स इंडियन पोर्ट्स में आके थोड़ा रिपेयर, रीफिटिंग, रीफ्यूलिंग, ये सब चीजें करा सकते हैं, और आपके शिप्स रशियन पोर्ट्स के अंदर जाके वही चीज भी कर सकते हैं। नाउ दीज आर मिलिट्री शिप्स। इससे होता क्या है कि दोनों की जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं वो थोड़ा और ज्यादा कोहिजन के साथ, थोड़ा और ज्यादा क्लोजनेस के साथ काम कर सकती हैं। आगे जाके अगर कुछ चीजें करनी हो तो साथ में ट्रेनिंग, साथ में एक्सरसाइजेज, और एक दूसरे के इंटरेस्ट को आप आराम से सपोर्ट कर सकते हो। नाउ एडवांसिंग मिलिट्री कोऑपरेशन के बारे में बोला गया, कमिटमेंट ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिफेंस टाइज बोला गया, काफी कुछ इसके ऊपर जो आप ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके अंदर लिखा हुआ है। नाउ इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट अभी कोई जॉइंट एक्सरसाइजेज शुरू होंगी भारत और रशिया के बीच में, इंडियन ओशन के अंदर एंड आर्कटिक सी के अंदर। क्योंकि देखिए, आपके भी इंटरेस्ट है वहां पर आर्कटिक के अंदर, एंड एलएनजी वेलएनजी आप वहां से जो ले रहे हो यमाल पेनिनसुला से, तो आपके भी इंटरेस्ट है टू सिक्योर दैट रूट। आपके इंटरेस्ट है, आपको पता है, आपके मरीन इंजीनियर्स एंड मरीन पायलट्स एंड ऑल दैट आर स्टफ आर ट्रेनिंग विद आइस ब्रेकर्स इस टाइम पे। ईस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस जब होती है, रशिया जब करता है, यूर अ बिग पार्ट ऑफ दैट। आपके चेन्नई व्लादिवोस्टॉक टू सेंट पीटर्सबर्ग जो रूट है, उसके अंदर आपके इंटरेस्ट हैं। सो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक ऑल्दो इज जस्ट स्टार्टिंग अप, एंड उसके बाद उसको एक्सपैंड करने की जो बातें चल रही हैं वो भी है। सो देयर इज अ लॉट व्हिच इज देयर इन दिस एग्रीमेंट, एंड इससे दोनों को आप मतलब दोनों को एक स्ट्रेटेजिक आउटलुक मिलता है। Russia will now slow and steady can exert a little presence in the Indian Ocean, and India can do the same thing in the Arctic. और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा गेम रहेगा, बिकॉज रशिया को इंडियन ओशन से दूर रखने के लिए 1960-70 से काफी लोगों ने कोशिश करी है। सो इट एक्चुअली बेनिफिट्स बोथ ऑफ अस, तो हमारे लिए वो चीज चलती है। और वैसे भी यार, रशिया हैज बीन अ ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर, एंड उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। दिस इज बिन द टारगेट ऑफ द यूएस टू रिड्यूस रशियाज एंड इंडियाज डिफेंस, कि भाई किसी तरह से ये डिफेंस डील खत्म की जाए। कल रात को जिस तरह से पथिकृत जी भी हमको बता रहे थे कि कितना प्रेशर था, जब आपने S-400 लिया, आपने ले लिया वो, ठीक है, उसके बाद आपको और भी चीजें लेनी थी, आपके ऊपर काफी प्रेशर था, आपने फिर भी रशिया से जाके चीजें ली। सो इन स्पाइट ऑफ द प्रेशर, जो आपको जहां से लेना है, यू बीन डूइंग दैट, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बट डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ है। अमेरिका से भी आपसे आपने काफी सारी चीजें खरीदी है, चिनूक खरीदे हैं, अपाचेज खरीदे हैं, C-17 खरीदे हैं, C-130 खरीदे हैं। फ्रांस से आपने काफी चीजें खरीदी हैं, रफाइल्स खरीदे हैं, और अभी आप नेवी के लिए रफाइल्स ले रहे हो, सबमरीन्स की डील चल रही है वहां पर। सो देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन व्हिच इज ट्रू, बट 65 to 70% ऑफ आवर डिफेंस इक्विपमेंट इज स्टिल प्रेडोमिनेटली रशियन। और रशिया के साथ जो भारत का फ्यूचर है, वो भारत और रशिया के अपना गेम सेपरेट है। वो जरा क्वाइटली अपना काम करते रहते हैं बीच में, एंड यू सॉ द रिलेशनशिप जब ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी, हाउ बोथ द कंट्री स्टार्टेड ट्रेडिंग इन ऑयल, एंड दोनों को फायदा था उसके अंदर, एंड जस्ट क्वाइटली थिंग्स वर डन। प्रीवियसली क्या था, देखिए, सैंक्शंस के काफी इश्यूज थे। अभी ईयू ने भी कल कोई सैंक्शन डाले हैं, शैडो फ्लीट, ये वो दिस दैट। जो बाइडेन ने जाते जाते एक फ्लीट के ऊपर फिर से सैंक्शन मारे थे, तो थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। डील्स विल भी हुई थी, अंबानी के साथ एक मेजर डील हुई थी, रिलायंस के साथ एक मेजर डील हुई थी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक थोड़ा सा डिले चल रहा है उसके अंदर, बट आई थिंक दैट डील विल गो थ्रू, क्योंकि दैट्स अ लॉन्ग टर्म डील। उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है, बिकॉज देयर आर सर्टेन डिस्कशंस हियर। जो बाइडेन ने एंड में जाके सैंक्शंस मारे, दे सेड अच्छा ठीक है, ठहर जाते हैं यार, वो लेट ट्रम्प कम इन, उसके बाद बात करेंगे। अभी वैसे भी ट्रम्प के साथ देखो 3 हफ्ते के अंदर ऑलरेडी बातें शुरू हो चुकी हैं, 3-4 हफ्ते के अंदर। सो थिंग्स विल चेंज रियली फास्ट इन दिस। एंड इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जब वहां पर गए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जब गए थे, वहां पर डिस्कशंस ऑलरेडी आगे हैं फॉर अ मेजर प्लेटफॉर्म व्हिच इज द $4 बिलियन रशियाज बोरोंजे
रेडार सिस्टम जो आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है फ्रॉम अबाउट 6 to 8,000 किलोमीटर्स। और देखिए ये जो पावर है, आई मीन दिस विल रीच फार इनटू चाइना, वो तो है ही है। एंड ये सिर्फ रशिया और यूएस के पास इस टाइम पे है, सो इट विल बी अ ग्रेट बिग थिंग। और ये यूनिक टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में पता ये चला है कि इसके बारे में काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है चित्रदुर्गा के आसपास एक जगह में कर्नाटका में, जहां पर ये इंस्टॉल होगा। एंड देयर इज अ लॉट व्हिच इज एक्चुअली हैपनिंग, पब्लिक डोमेन के अंदर है, तो इट्स नॉट समथिंग क्लासिफाइड। काफी काफी कुछ इसके साथ की चीजें और भी आएंगी व्हिच विल एक्चुअली एनहांस इंडियाज ट्रैकिंग कैपेबिलिटी क्वाइट अ बिट। तो दिस शुड हैपन इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर, और ये $4 बिलियन की डील है। नाउ क्रिटिसिज्म के हिसाब से देखें तो भाई क्रिटिसिज्म आता क्या है कि भाई देयर आर डिलेज, S-400 नहीं आया हमारा, एक दो सबमरीन्स डिले हो गई थी, विच इज वेल अंडरस्टैंडेबल क्योंकि वहां पर वॉर चल रही थी। बट एक चीज तो है यू कांट से एनीथिंग, ये डिले शिले जो भी है, देव कॉम्पनसेटेड अस वेल इनफ विद चीप ऑयल। ठीक है, हाँ थोड़ा डिफेंस को इश्यूज हुए हैं, बट इट्स नॉट दैट दे आर शोइंग यू एटीट्यूड एंड वो पॉलिटिक्स की वजह से नहीं कर रहे। कैपेबिलिटी दे हैड टू फोकस ऑन देयर ओन दिस थिंग, सो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। इट्स नॉट दैट कि भाई स्टेट डिपार्टमेंट का ना एक ब्यूरोक्रेट लेके बैठा हुआ है क्योंकि वो नहीं जी आप खालिस्तानियों को क्यों गलत बोलते हो, हम आपको जेट इंजन नहीं दें, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। सो द गेम इज क्लियर, दे वेरी क्लियरली सेइंग यार सॉरी डिले हो गया भाई, विच इज फेयर एनफ, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सेप्टेबल एज वेल, क्योंकि बिजनेस में ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, पुतिन की जो ट्रिप है भारत की, ये बड़ी जल्दी होने वाली है, लेट मी से दिस वेरी क्लियरली। और मेरे हिसाब से इट शुड हैपन समवेयर अराउंड ट्रम्प ट्रिप। मेरे हिसाब से ट्रम्प के बाद होगी तो थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, बिकॉज फिर वो द गेम कैन बी क्लोज्ड इजीली, या ट्रम्प से जस्ट पहले हो तो भी अच्छा रहेगा। इट शुड नॉट बी टू फार अवे फ्रॉम ट्रम्प ट्रिप, सो दैट एक कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट रहेगा वहां पर, एंड दैट्स समथिंग व्हिच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच हाउ इट गोज। मेरे हिसाब से जियोपॉलिटिकली इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जब आएगा तो काफी हद तक अब जो एक पिछली बार याद है जब मोदी साहब गए थे, वहां पर मोदी ने जब झप्पी मारी थी पुतिन साहब को, तो फिर कितना बवाल मचा था, लोगों को हार्ट अटैक तक आ गए थे अमेरिका के अंदर, तो वो फिर से देखने में बड़ा मजा आएगा। एंड इन दिस चेंज टाइम्स, देखिए चाइना के साथ रशिया का थोड़ा गेम इस टाइम पे थोड़ा सा डाइसी है। गाजा के ऊपर डिफरेंसेस आ रहे हैं इनके, नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स के ऊपर डिफरेंसेस आ रहे हैं। चाइना इज नॉट वेरी हैप्पी कि भाई नॉर्थ कोरियंस को ये यूज कर रहा है वहां पर। तो चाइना थोड़ा सा यार ये क्या हो रहा है, ये तो मेरा बच्चा था, ये रशिया कैसे ले गया सब कुछ। तो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ दिस थिंग हियर, एंड चाइना को ये भी पता है ट्रम्प इज कमिंग, ट्रम्प इज कमिंग आफ्टर हिम। ठीक है, सो उसमें कोई डाउट नहीं है हमको। एंड जिस तरह से वहां का टेक वर्ल्ड एक डायलॉग निकाला है, एनीथिंग बट चाइना। सो चाइना नोज, एंड वहां से एफडीआई निकलना शुरू हो गया है, 99% लेस एफडीआई इन दिस क्वार्टर। सो देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम व्हिच इज गोना हैपन इन चाइना। एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखिए, भारत और रशिया के बीच में अगर आप देखें, ईगला एस मैन पैड्स के बारे में बात हो गई है, AK-203, देयर सो मच व्हिच इज हैपनिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कल सुखोई 30 का इंडिया और मलेशिया के बीच में कोई डील साइन हुई है, वे आप दोनों उनके जो एयरक्राफ्ट हैं आप उनके लिए अपग्रेड करके दोगे, बिकॉज ऑब्वियसली रशिया डजंट हैव द कैपेसिटी राइट नाउ। तो ये भी आपको उन्होंने दे रखा है कि यार आप ही करो, आपके रीजन में जो हैं, जो उनको स्पेयर्स वेयर चाहिए आप ही बनाते हो, जरा देख लो, हम लोग नहीं कर सकते इस टाइम पे। सो फेयर इनफ, दैट्स एडिशनल बिजनेस टू अस। अब यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो सुखोइज यूज करते हैं, सो आपके पास रिपेयर रिफिट्स एंड स्पेयर्स के लिए वो लोग आएंगे, सो इट्स गुड बिजनेस। एंड ऑफ कोर्स डिफेंस, इट्स ऑलवेज अ गुड बिजनेस टू हैव, बिकॉज एक लेवरेज बनता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रिलेशनशिप, और ये जिस तरह से डील साइन हुई है कि कोई हंगामा नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, क्वाइटली डील साइन हुई, रिपोर्ट आई, एक फोटो आ गई, खत्म कहानी, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। सो आई गेस दिस वाज गोना हैपन, क्योंकि काफी लोगों ने इसके बारे में बोला था कि नहीं नहीं जी इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत इश्यूज हैं इसके अंदर, ये वो काफी कुछ एनालिसिस करी थी। आई थिंक ऑल दैट एनालिसिस इज नाउ इन द ट्रैश बैग बिकॉज द डील हैज ऑलरेडी बीन साइंड। It's going to be interesting going forward because Russia, India is, they are long term players. ये लोग कोई छोटी छोटी इधर उधर कुछ नहीं करते। एंड मेरे हिसाब से, मेरे को थोड़ा सा अभी एक चीज दिमाग में आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से नाउ देयर विल बी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया ऑन ईरान, कि साहब किस तरह से जरा ट्रम्प को दूर रखें ईरान से, यार जो करना है वहां पर थोड़ा ठंडा ठंडा करना है, हम बात कर लेंगे, आप जरा इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, वी विल सॉर्ट हिम आउट। नाउ द गेम विल बी यार, ईरान को जाके आपको और रशिया को जरूर प्रेशर डालना पड़ेगा कि भाई ठंडा हो जा, ये सब बंद कर, ट्रेड करते हैं, पैसे बनाते हैं, तेरे से भारत तेल तू ले लेगा, तू थोड़ा काम डाउन लिटिल बिट, सो आई गेस दैट कुड हैपन। एंड हाउ दैट गेम
plays, does America do a regime change in Iran, not Iran? ये भी गेम थोड़ा आई थिंक 1-2-3 महीने के बाद आपके सामने आता हुआ दिखेगा, एंड यू विल सी दैट द फोकस ऑन ईरान विल कम, एंड देन ईरान से को चाइना से काटा जाएगा, एंड देन द पिवट टू एशिया विल एक्चुअली फाइनली टेक प्लेस. सो ये दिस इज व्हाट आई सी. एंड नेतन्याहू को बिजी रखा जाएगा कि भैया तू वहां पर देख, जरा वहां पर जो तेरे को काम है वो खत्म कर. सो ईरान का आई डोंट थिंक इजराइल ईरान इज गोइंग टू गो इन, क्योंकि दैट वुड बी टेकन बाय ट्रम्प कि मैं लड़ना नहीं चाहता भाई, देयर इज नो वॉर्स आई एम स्टार्टिंग, एंड ट्रम्प विद वॉर्स, तो वो डील करना चाहेगा रादर देन दिस थिंग. एंड हियर आई थिंक इंडिया एंड रशिया एंड देयर रिलेशनशिप शुड प्ले अ मेजर रोल गोइंग फॉरवर्ड. सो मिडिल ईस्ट के क्वेश्चन के ऊपर पुतिन ने भी बोला कि भाई कॉन्वर्सेशंस अबाउट द मिडिल ईस्ट हैपेंड. मोदी साहब होके आए हैं तो ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशंस अबाउट द मिडिल ईस्ट वुड हैव हैपेंड. सऊदी के साथ आपकी कॉन्वर्सेशन चल रही है, एंड भागते भागते कतरी अमीर भी आए हैं जिनको काफी फैनफेयर के साथ रिसीव किया गया है. सो ऑब्वियसली देयर इज सम गेम हैपनिंग एट द बैक, जिसके बारे में धीरे धीरे करके कुछ निकलेगा, एंड आई विल बी श्योर टू शेयर इट विद यू. तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. वी आर वेरी क्लोज टू आवर टारगेट ऑफ 400,000. आपका थोड़ा प्यार और सपोर्ट चाहिए. आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट. दोपहर में हम मिलेंगे राजा साहब से, जो राजा मुनीब साहब से, जो हमको बताएंगे कि भाई जो राजा साहब और मैं प्रिडिक्शंस कर रहे थे अबाउट बलूचिस्तान, कल पाकिस्तान की असेंबली के अंदर उन्हीं बातों को उठाया गया. सो इट्स इंटरेस्टिंग, एंड दैट मींस बलूचिस्तान का काम खत्म. एंड रात को हम मिलेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन से फॉर अ स्पेशल शो, क्योंकि सैटरडे वो ट्रैवल कर रहे हैं. सो डोंट फॉरगेट कैचिंग अस टुनाइट एट 10 ऑन डेफ टॉक्स. जय हिंद, जय भारत.